क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, बीएड सेकेंड ईयर। टॉपिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग शब्द को दूर संभाषण प्रणाली या दूर संवाद प्रणाली भी कहा जाता है। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति दूर बैठे हुए भी अपनी इच्छित विषय वस्तु से संबंधित चर्चा कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बातों के आदान प्रदान के पश्चात उन पर तुरंत प्रतिक्रिया, सुझाव या अभिमत प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक अर्थ क्या है? आधुनिक संभाषण प्रणाली टेली कॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की मदद से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में और स्थानों के बीच में स्थित दो व्यक्ति जो बैठे होते हैं उनमें आपसी परस्पर क्रियाशील सामूहिक संप्रेषण या तत्कालिक अंतःक्रिया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। शैक्षिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दूरवर्ती शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अगर विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई शैक्षिक समस्या हो तो वह इस प्रणाली के माध्यम से अध्यापक से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। दूर संवेदन या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार क्या हैं? ये 4 प्रकार की होती है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो फर्स्ट पार्ट है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टेलीफोन सेवा के द्वारा संपर्क स्थापित करता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लोगों के द्वारा चर्चा की जाती है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग विकसित देशों में अधिक प्रचलित है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार्य को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग एक संभाषण आयोजित करने की कला है जिसमें प्रतिभागी फोन सुन सकता है और अपने वेब ब्राउज़र द्वारा दृश्य भी देख सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में न केवल बोलकर संप्रेषण करने में सहायता मिलती है बल्कि दूरदर्शन और ऑडियो पद्धति का उपयोग करके आमने सामने बातचीत करने में भी सहायता मिलती है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो कॉल की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। इसके द्वारा कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करके प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ संप्रेषण करने में सहायता मिलती है। हम अपने विचार प्रतियोगियों को लिखकर या रेखा चित्र द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। विशेषताएं क्या हैं? प्रभावशाली उपागम, अट्रैक्टिव अप्रोच। टेली कॉन्फ्रेंसिंग चारों तरफ फैले हुए विभिन्न समुदायों के लोगों के लिए बहुत अच्छा, सुगम और प्रभावशाली उपागम है। अलग अलग स्थान, इसमें दो या दो से अधिक स्थानों पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी क्रिया संभव है। विशेषज्ञ के साथ संपर्क, टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विद्यार्थी दूसरे स्थान पर बैठे हुए जो विशेषज्ञ होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में आपसी क्रियाशील प्रक्रिया का गुण पैदा होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इस कॉन्फ्रेंसिंग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग होता है। इसमें दो या दो से अधिक स्थानों पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी पारस्परिक क्रियाशील सामूहिक संप्रेषण किया जा सकता है। प्रश्न और उत्तर बताने में सक्षम, इस माध्यम के द्वारा हम एक स्थान पर बैठे बैठे प्रश्नों और उत्तरों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें कोई कमेंट करते हैं तो उसका जो आंसर है मैं आपको तुरंत दे देता हूँ। तो ये क्या हुआ, दो जगह पर दो स्थानों पर अलग अलग बैठे हुए व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप हो रही है, बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ क्या हैं? मूल्य की प्रभावशीलता, कॉस्ट
इफेक्टिवनेस। यह विधि दूरवर्ती अधिगमकर्ताओं के लिए अन्य विधियों से सस्ती है। संयुक्त परियोजना, जॉइंट प्रोजेक्ट। इस प्रणाली को अपनाकर छात्र एक जगह पर बैठकर दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, तो ये एक संयुक्त परियोजना पर काम कर सकते हैं। नवीनतम सूचना, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। लोगों और स्रोतों से प्रामाणिक रूप से संपर्क करके यह विधि छात्रों और शिक्षकों के विषय और रुचि के क्षेत्रों से संबंधित नई सूचनाएं और अनुभव प्राप्त करने में मदद करती है। छात्रों का शिक्षा के प्रति रुझान, इंटरेस्ट टुवार्ड्स स्टडीज ऑफ स्टूडेंट्स। इस प्रणाली द्वारा पढ़ाए गए उच्च स्तर के छात्रों में शिक्षा के प्रति अधिक रुझान होता है, क्योंकि इसमें अनुदेशनात्मक जो सामग्री होती है उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नियंत्रित कार्यक्रम, कंट्रोल्ड प्रोग्राम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली में कार्यक्रमों को सीमित संख्या के बाहरी केंद्रों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। स्व अनुदेशन और स्व प्रशिक्षण में अनुभव, एक्सपीरियंस इन ऑडियो इंस्ट्रक्शन और ऑटो ट्रेनिंग। जब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंप्यूटर तकनीक से जुड़ जाती है तो यह विकसित तकनीकी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को ही अपनी अपनी गति, समय अनुसार और रुचियों की विविधता के अनुसार स्वयं निर्देशन और स्वयं प्रशिक्षण के रूप में वेब द्वारा उपयोगी अनुभव प्राप्त करने में सहायता करती है। संप्रेषण का अच्छा स्रोत, गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह कॉन्फ्रेंसिंग आपसी विचारों की जानकारी के आदान प्रदान, अनुभवों को आपस में बांटना, एक दूसरे के शोध क्षेत्रों में अपनी राय देना आदि के रूप में संप्रेषण का अच्छा स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, अगर कमी है तो क्या कमी है दूर संवेदन या टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के अंदर। देखिए, अधिक खर्चीली, मोर कॉस्टली। यह कॉन्फ्रेंसिंग अनुदेशन की बहुत अधिक खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसमें उच्च रूप से विकसित तकनीकी और अनुभवी मानव की जरूरत होती है, जो सभी स्थान पर उपलब्ध नहीं हो सकते। नेक्स्ट आ जाता है उच्च नेटवर्क प्रणाली, हाई नेटवर्क सिस्टम। अगर आपको ऐसी टेक्निक चलानी है, ऐसी तकनीक का प्रयोग करना है, तो उसके लिए आपकी जो इंटरनेट सेवा है वो आपसे ऐसी होनी चाहिए जो उच्च कोटि की हो। नेक्स्ट आ जाता है विषय को समझने में असमंजस्य, कन्फ्यूजन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो जाता है कि संप्रेषित किया गया प्रश्न या उत्तर पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता, तो उनको असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। अंत में हम कह सकते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में विद्यार्थी और अध्यापक के समूह में संप्रेषण को बढ़ाने की विशाल क्षमता है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंसिंग में परंपरागत आमने सामने की अंतःक्रिया होना संभव नहीं है, लेकिन हमें इसे हमेशा कक्षा शिक्षण और परंपरागत कार्यशाली संभाषणों में उपलब्ध आमने सामने की आपसी क्रियाओं के पूरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, जो 8 नंबर में या 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू।